नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि कजाकिस्तान में एकाएक क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। एक एकाएक इसमें बूम आया था कजाकिस्तान में, और अचानक आपने देखा होगा कि यहाँ की सरकार ने बिटकॉइन की माइनिंग पर धीरे धीरे जो है सीमित करते जा रही है उसको। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एकाएक यहाँ पे बूम आया था और क्यों अचानक सरकार ने इस पर सीमाएं लगाना शुरू कर दी हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानकारी आपके पास ये है कि कजाकिस्तान, यहाँ पर देखिए ज़रा, सबसे बड़ी क्रिप्टो माइन यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी क्रिप्टो माइन ही दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, आप ये मानिए कि यहाँ पर हर डेटा सेंटर पर 50,000 कंप्यूटर लगे हैं। क्योंकि देखिए 50,000 कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, 50,000 कंप्यूटर में आखिर है क्या। ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है यहाँ, खास तौर पे यहाँ पे बिटकॉइन के डेटा यानी इनको डिकोड करने के जो कोड होते हैं ना, डिकोडिंग कोड इनके, वो इसी कंप्यूटर में रखे गए हैं। तो ये एक डेटा सेंटर है, ये एक डेटा सेंटर है, ये एक डेटा सेंटर है। तो हर डेटा सेंटर में 50,000 कंप्यूटर रखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ी माइंस में है। और इस मामले में मतलब सोच रहे हो आप, बिटकॉइन माइनिंग के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। और आप ये सोचो कि यहाँ के युवाओं को ये खींच रहा है, उसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ पर माइनिंग बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। ठीक, अब इसमें बहुत सारे भाई भयंकर करोड़ डॉलर लगे हुए हैं, आपको पता ही है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 50,000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर लगे हुए हैं वहाँ पर, है ना। अब डिजिटल मनी जो होती है दोस्तों, ये क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रोसेस से हासिल की जाती है ना। बहुत ही जटिल प्रक्रिया रहती है तकनीक की, है ना। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी के जितने भी डिकोडिंग कोड होते हैं वो इन्हीं कंप्यूटर में शामिल होते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सब कंप्यूटर है, इनके डिकोडिंग कोड भरे हुए हैं इसमें कि किस तरह से होगा। अब ये आपको मालूम है कि इसका कोई माई बाप है नहीं, ये एक ऐसी करेंसी होती है इसका कोई भी माई बाप नहीं है ना। और यही वजह है कि ये पारदर्शिता भी है इसकी, लेकिन मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी 100% है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत और आती है, और वो यही होती है कि इसकी जिम्मेदारी किसको दोगे आप जब ये क्रैश कर जाएगी, ट्रैप कर जाएगी, आप कहीं पर भी कुछ हो गए तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाओगे। तो इसकी बहुत अच्छाई होने के साथ इसकी थोड़ी सी बुराइयां भी हैं। इसीलिए हमारे बजट में आपने देखा होगा कि जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी पे निवेश करते हैं उनको 30% का टैक्स देने की बात कही गई है इंडियन बजट में, अभी जो 2022-23 पेश किया गया था डॉक्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ठीक है, तो अब ये जो मनी होती है दोस्तों, इसका ना आप लेन देन जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और ये जो लेन देन होता है ये करने के लिए बिचौलिए होते हैं, है ना। बिचौलिए नहीं, मतलब एक तरह से वॉलंटियर कहना चाहिए, इसमें बिचौलिए तो बीच में होते ही नहीं। आप ये देखो, ये आपने पैसा किसी को देना है तो आपने सीधे पैसा दे दिया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आया। ये तो वो जगह जहाँ पे पैसे रखे हुए हैं, बिटकॉइन हो गई, ये सब समझ गए होगे आप सब। मतलब बीच में बिचौलिया कोई भी नहीं है। और इसी के लिए ये आप कर सको, इसके लिए चाहिए बड़े बड़े कंप्यूटर, है ना। वो और ये जितने, ये देखो दिख रहे हैं आपको, ये वॉलंटियर्स हैं, ये वॉलंटियर्स हैं। ठीक है, इन्हें वॉलंटियर्स कहते हैं। अब इसको पैसा देना है तो पेमेंट का काम ये वॉलंटियर्स ही करते हैं दोस्तों, ये वॉलंटियर्स होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और बस हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर के प्रमाणित करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता ज़रूर होती है। और ये एक मैथ्स के फॉर्मूले के हिसाब से काम करता है, आपको पता है 0101 पे ही बात होगी, कंप्यूटर में तो और कुछ बात हो ही नहीं सकती है ना। और यहीं इसी कारण से ये जो वॉलंटियर होते हैं, जो पेमेंट कर रहे होते हैं, इनको रैंडम तरीके से बिटकॉइन के इनाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बिटकॉइन की ही माइनिंग पे बात कर रहे हैं। अब जानिए कि हुआ क्या था। देखिए, नवंबर में 2021 में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो की ये जो मार्केट थी ये 5 गुना बढ़ करके करीब करीब 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया था। इतना ज़्यादा हो गया था। उछाल पर ये चल ही रहा था ये इंडस्ट्री कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है और युवाओं के लिए आकर्षक तो बना ही हुआ है। लेकिन बात जानते हैं क्या है कि कजाकिस्तान में ही इतना ज़्यादा क्यों हो गया इसकी डिमांड। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी प्रोसेस पर रोक लगा दी गई। अब तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, क्रिप्टो माइनर्स हैं, जो ये क्रिप्ट माइनिंग करते हैं, तो वो कहाँ जाएं। तो कजाकिस्तान की तरफ से बहुत मेल और कॉल आए, तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए अपनी सारी मशीन लेकर के, जो पहले से ही उनमें लोडेड है, इंस्टॉल्ड है हर चीज़। मतलब उन्हें कुछ भी यहाँ पे एफर्ट नहीं डालना पड़ा, बस माइनिंग खोलनी पड़ी। तो कजाकिस्तान में ये भी वजह है कि यहाँ पर, और दूसरी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है, एक तो बिजली यहाँ पर बाकी देशों की तुलना में बहुत सस्ती है। ठीक है दोस्तों, तो बिजली सस्ती होने की वजह से और चाइना में क्रिप्टो पर रोक लगाने की वजह से ये माइनर्स जो हैं यहाँ आए। और दूसरा, यहाँ पे बिजली बहुत सस्ती है, और आपको मालूम है ना, 50,000 कंप्यूटर एक डेटा सेंटर पे चल रहा है,
मतलब कितनी बिजली चाहिए, तो सस्ती जहाँ बिजली होगी वहीं पर आप इसे डेवलप कर पाएंगे, वहीं पर इसकी माइनिंग सेंटर बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी भी अब यही इसकी समस्या भी है। अब 50,000 सेंटर है और बिजली आप सस्ती है तो यूज़ तो बहुत कर रहे हो ना, अब जब बहुत यूज़ करोगे तो दिक्कत भी आएगी, तो वहाँ पर बिजली की भी दिक्कत आने लगी। यहाँ तक कि जनवरी में झड़प तक हो गई थी, है ना। जनवरी में आपने देखा होगा, एक तरह से मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये देखो, तो जनवरी में बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, राजनीतिक उपद्रव जब हुआ था तो माइनिंग के काम को प्रभाव भी हुआ था और ये 5 दिन तक बंद भी रहा था, है ना। और इंटरनेट पर प्रतिबंध के चलते इंडस्ट्री पूरे 5 दिन तक बंद भी रही और काफ़ी लॉस भी देख रही है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि उछाल के साथ आपको गिरावट भी देखने को मिलती है। तो उसकी वजह आपके सामने है कि भाई बिजली सस्ती तो आप इस्तेमाल तो खूब कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि जब आप सस्ती कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा खपत करोगे तो वो भी तो लिमिटेड है ना भाई, बाकियों को भी तो देना है कि सिर्फ आप बिटकॉइन ही बिटकॉइन में दे दोगे। तो इस वजह से भी इस पर कजाकिस्तान की सरकार जो है थोड़ी सी सीमाएं लगा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करेंगे इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।